आज हम एसक्यूएल की एक इम्पॉर्टेंट कमांड के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है अल्टर टेबल कमांड। अल्टर टेबल कमांड का यूज़ एग्जिस्टिंग टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज या मॉडिफाई करने के लिए किया जाता है। मीन्स अगर हमें किसी टेबल में न्यू कॉलम ऐड करना हो, किसी कॉलम को रिमूव करना हो या किसी कॉलम का डेटा टाइप या साइज चेंज करना हो तो हम अल्टर टेबल कमांड का यूज़ करते हैं। ये कमांड डेटाबेस मैनेजमेंट पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि कभी कभी हमें ऑलरेडी क्रिएट टेबल में चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। अल्टर टेबल कमांड के मेन 3 ऑपरेशंस होते हैं। फर्स्ट, ऐड कॉलम, टेबल में न्यू कॉलम ऐड करने के लिए। सेकेंड, ड्रॉप कॉलम, टेबल से किसी कॉलम को रिमूव करने के लिए। थर्ड, मॉडिफाई कॉलम, कॉलम का डेटा टाइप या साइज चेंज करने के लिए। अब हम इन तीनों ऑपरेशंस को स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। अब हम देखते हैं कि टेबल में न्यू कॉलम कैसे ऐड करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि टेबल ऑलरेडी क्रिएट होती है लेकिन बाद में हमें उसमें कुछ न्यू कॉलम्स ऐड करने की रिक्वायरमेंट आ जाती है। ऐसे केस में टेबल में न्यू कॉलम ऐड करने के लिए हम अल्टर टेबल कमांड का यूज़ करते हैं। कॉलम ऐड करने का सिंटेक्स है अल्टर टेबल टेबल नेम ऐड कॉलम नेम डेटा टाइप। अल्टर टेबल का यूज़ एग्जिस्टिंग टेबल में स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए होता है। टेबल नेम की जगह पर उस टेबल का नाम लिखते हैं जिसमें हमें कॉलम्स ऐड करने हैं। ऐड कीवर्ड न्यू कॉलम ऐड करने के लिए यूज़ होते हैं। कॉलम नेम उस कॉलम का नाम होता है जो हमें अपने टेबल में ऐड करना है। डेटा टाइप डिफाइन करता है कि कॉलम में किस टाइप का डेटा स्टोर होगा। एग्जाम्पल, अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड एड्रेस वैरकैट 20। इस एग्जाम्पल में स्टूडेंट एक टेबल है और हमें इस टेबल में एड्रेस नाम का एक न्यू कॉलम ऐड करना है। यहाँ वैरकैट 20 का मतलब है एड्रेस कॉलम में मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स तक डेटा स्टोर किया जा सकता है। मीन्स अब स्टूडेंट टेबल में एड्रेस नाम का एक एडिशनल कॉलम ऐड हो गया है। हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं और समझते हैं कि टेबल में न्यू कॉलम कैसे ऐड करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा स्टूडेंट नाम का टेबल बना हुआ है। इस टेबल में ऑलरेडी 3 कॉलम्स है, रोल नंबर, नेम और परसेंटेज। अब हम अल्टर टेबल कमांड का यूज़ करके इसमें एड्रेस नाम का न्यू कॉलम ऐड करते हैं। हम अपने टेबल में देख सकते हैं कि ओनली 3 कॉलम्स हैं, रोल नंबर, नेम, परसेंटेज। अब हम अल्टर टेबल कमांड का यूज़ करके टेबल में एड्रेस नाम का न्यू कॉलम ऐड करेंगे। अब हम इसे रन करके देखते हैं। आप देख सकते हैं एड्रेस नाम का कॉलम टेबल में सक्सेसफुली ऐड हो गया है। अब हम टेबल स्ट्रक्चर वापस से चेक करते हैं कि एड्रेस कॉलम ऐड हुआ है या नहीं। इसे एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एड्रेस नाम का कॉलम ऐड हो गया है। सो आप अल्टर टेबल कमांड की हेल्प से टेबल में मल्टीपल कॉलम ईजिली ऐड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमें टेबल से कोई कॉलम रिमूव या डिलीट करना है तो हम क्या करते हैं। एसक्यूएल में किसी भी कॉलम को रिमूव करने के लिए अल्टर टेबल कमांड का यूज़ करते हैं और उसके साथ ड्रॉप कॉलम कीवर्ड यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम सिंटेक्स देखते हैं अल्टर टेबल टेबल नेम ड्रॉप कॉलम कॉलम नेम। यहाँ पर अल्टर टेबल का यूज़ एग्जिस्टिंग टेबल में चेंज करने के लिए होता है। टेबल नेम में
हम टेबल का नाम लिखते हैं। ड्रॉप कॉलम का यूज़ कॉलम को डिलीट करने के लिए होता है। कॉलम नेम, यहाँ पर उस कॉलम का नाम लिखना है जिसे हमें रिमूव करना है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, अल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप परसेंटेज, मीन्स हमें परसेंटेज को ड्रॉप करना है, परसेंटेज कॉलम को। आइए अब हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं और समझते हैं कि अल्टर टेबल की हेल्प से कॉलम कैसे रिमूव किए जाते हैं। सबसे पहले हम टेबल का ओल्ड स्ट्रक्चर देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ DSC स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल में 4 कॉलम्स दिए हुए हैं, रोल नंबर, नेम, परसेंटेज, एड्रेस। हम टेबल से परसेंटेज कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं। अब हम इस कमांड को रन करके देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कमांड सक्सेसफुली रन हो गया है। अब हम टेबल स्ट्रक्चर चेक कर लेते हैं कि टेबल से परसेंटेज कॉलम रिमूव हुआ है या नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ओनली अब 3 कॉलम शो हो रहा है, रोल नंबर, नेम एंड एड्रेस। यहाँ पर परसेंटेज कॉलम रिमूव हो चुका है। अब हम देखते हैं कि अगर हमें टेबल के किसी कॉलम की वैल्यू या डेटा टाइप चेंज करना हो तो हम क्या करते हैं। इसके लिए हम अल्टर टेबल कमांड के साथ मॉडिफाई कीवर्ड का यूज़ करते हैं। सिंटैक्स: अल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई, कॉलम नेम, डेटा टाइप। अल्टर टेबल एग्जिस्टिंग टेबल में चेंजेस करने के लिए यूज़ होता है। टेबल नेम, जिस टेबल में चेंज करना है उस टेबल का नाम। मॉडिफाई, कॉलम की वैल्यू या डेटा टाइप चेंज करने के लिए। कॉलम नेम, डेटा टाइप, जिस कॉलम को चेंज करना है वो और उसका न्यू डेटा टाइप। एग्जाम्पल में देख सकते हैं, अल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई एड्रेस varchar 100। इस एग्जाम्पल में हम एड्रेस कॉलम का डेटा टाइप साइज चेंज कर रहे हैं। पहले ये varchar 50 था और अब मॉडिफाई करके varchar 100 कर दिया गया है। अब हम MySQL में सबसे पहले टेबल स्ट्रक्चर चेक करते हैं और देखते हैं कि एड्रेस कॉलम का साइज कितना है। उसके बाद हम उसे मॉडिफाई करके भी देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एड्रेस कॉलम का डेटा टाइप varchar 50 है। अब हम अल्टर टेबल और मॉडिफाई कमांड का यूज़ करके एड्रेस कॉलम की साइज 50 से इंक्रीज करके 100 कर देंगे। सबसे पहले हम अल्टर कमांड लिखते हैं जिसका यूज़ एग्जिस्टिंग टेबल में चेंजेस करने के लिए होता है। सेकेंड में हमने अपने टेबल का नाम लिखा है स्टूडेंट्स। देन हमने मॉडिफाई किया है एड्रेस varchar, यहाँ पे पहले ये 50 था, हमने इसे इंक्रीज करके 100 कर दिया है। अब हम इसे रन करके देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब हम वापस से अपने टेबल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आप देख सकते हैं पहले एड्रेस varchar 50 था, अब यहाँ पर चेंजेस सक्सेसफुली हो गया है और एड्रेस कॉलम का साइज इंक्रीज होकर 100 हो गया है। इसी टाइप से आप अल्टर टेबल और मॉडिफाई कमांड का यूज़ करके किसी भी कॉलम का डेटा टाइप और साइज चेंज कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।